नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपकी शंकाओं की तरफ भी ध्यान देंगे, लेकिन इनके जीवन के बारे में दो तीन चीजें मैं बहुत करेक्ट बताने वाला हूं, जैसा इनका हाथ कह रहा है। एक तो देखिएगा, इनका अंगूठा अच्छा खासा लंबा है और अंगूठे का मतलब होता है शुक्र। और शुक्र क्या है? ऐश्वर्य है। शुक्र क्या है? चकाचौंध है। शुक्र क्या है? ग्लैमर है और इस भौतिक जगत का मालिक है। एक लग्जरिया है, लग्जरी जिसको कहते हैं, लग्जरी है, ये चमक है, ये चकाचौंध है, ये आपकी पर्सनैलिटी है। और अंगूठे का लंबा होना हस्तरेखा शास्त्र सबसे बढ़िया मानता है। क्या बताता है? ये बताता है कि आने वाले समय में ये जातक शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान बनने वाले हैं। आत्मविश्वास इनके अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है और ये जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे इनका अंगूठा बता रहा है। अब दूसरी बात भी हम अंगूठे से जाने, यहाँ पे देखेंगे तो स्पष्ट तरीके से इसमें वैसे दो पोर होते हैं, इसमें अलग से पोर हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से देखेंगे तो ये रेखा धीरे धीरे अपनी गंतव्य स्थान की ओर जा रही है। और इस बुद्ध पर्वत पे देखेंगे तो स्पष्ट तरीके से तीन रेखाएं अपनी उदयमान स्थिति में आ रही हैं। ठीक है ना? अब ये देखिएगा, ये है आपकी करियर और धन की रेखा। ये तो ऐश्वर्य से भरपूर चीज है। और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान क्या कहता है, ये स्पष्ट तरीके से शास्त्रीय प्रमाण दे रहा हूं मैं इसमें। शास्त्र वास्तव में कहता क्या है, देखिएगा। दीक्षा दानम यथा धर्म पदवी सुखमेव च विद्यामानापमानो च अंगुल्या मूल संस्थिता। इस उंगली के मूल स्थान में बुद्ध देवता निवास करते हैं और बुद्ध भौतिक जगत का भी मालिक है, बुद्ध ऐश्वर्य का भी मालिक है, बुद्ध आपकी वाणी का भी मालिक है और आपकी तन की सुंदरता का भी मालिक है। इसमें एक रेखा हो तो अलग फल देता है, दो रेखा हो तो अलग फल देता है, लेकिन इसमें तीन रेखाएं हैं। तो आने वाले समय को स्पष्ट कर रहा है कि महा ऐश्वर्य इनके पास होगा, राजभोग को ये भोगेंगे, सुख की प्राप्ति निश्चित तौर पे इनके जीवन में है। आज चाहे कैसी भी स्थिति है, लेकिन आने वाले समय में सुख को भोगेंगे और संपत्ति की प्राप्ति भी करेंगे। संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक चल संपत्ति होती है रुपया पैसा, एक अचल संपत्ति होती है आपका घर, आपकी जमीन, ये अचल संपत्ति होती है। ठीक है ना? तो आप चल और अचल संपत्ति प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? ये रेखाएं क्या कह रही है? ये रेखाएं कह रही है कि 38 से 42 के बीच में, याद रखिएगा, 38 से 42 ईयर के बीच में एक समय ऐसा आ रहा है जब इस व्यक्ति को, इनको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलती हुई दिखा रही है। ये बता रहा है कि अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, आप कभी भी गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप बहुत अच्छी कामयाबी पाना शुरू करेंगे तो उस समय, उस क्षण में आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अपने विवेक से, अपने मस्तिष्क शक्ति से, इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना है। आप क्योंकि धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है
और धन के लिए ये योग बहुत अच्छा कहला रहा है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को भी दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार के लाभ को भी दिखाता हुआ यहाँ पे दिखा रहा है, नजर आ रहा है। अब एक चीज देखिएगा जो इनको थोड़ा सा संभल के चलना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से इनकी करियर और धन की रेखा जा रही है, बड़ी सुंदर है, स्पष्ट है, लेकिन एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है और आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति भावनाओं की वजह से अपने जीवन काल में ऐसा निर्णय ले सकता है, जबरदस्त है, और ये रेखा ऐसी ही रही तो ये अपने जीवन काल में अपना नुकसान करेंगे, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। ये बताता है कि भावनाओं के वशीभूत होकर ये व्यक्ति अपने जीवन काल में गलत निर्णय लेगा और उस गलत निर्णय के कारण अपनी खुद की डेवलपमेंट को, खुद की प्रोग्रेस को बाधित करेगा और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना कठिन होगा। तो इसके लिए क्या करना है, मैं आपको एक उपाय दे रहा हूँ, जरूर करना, तो इसका लाभ होगा और इनको ये चीज़ें नहीं भोगनी पड़ेंगी। हाथ इसीलिए तो दिखाया जाता है। अब चलते हैं मेन जो समस्या है जिसके लिए आप हाथ दिखा रहे हैं, और उसका जड़ भी आपकी हथेली में है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, तर्जनी की उंगली, और इसके मूल भाग में बृहस्पति देवता निवास करते हैं। और देखिएगा, आपकी केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, ये जो स्थान है ना, ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, प्रथम ऋषि ग्रह है। ये देवताओं की भी गुरु हैं, ब्राह्मणों की भी गुरु हैं जो ब्रह्म होते हैं, और जो ऋषि मुनि हैं उनकी भी गुरु है और प्रथम आचार्य हैं ये। और इनसे बड़ा कोई भी जो है ग्रहण नहीं है, क्योंकि हमारे पौराणिक शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, ऋषि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति गृहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। जब ये पुष्ट और सुंदर होता है तो इसको लग्नेश या केंद्रवृत्ति माना जाता है। 1, 4, 7, 10 ये जन्म कुंडली में इन खानों में रहता है, तो इसको केंद्रवृत्ति माना जाता है। और जब ये केंद्र का या लगन का होता है तो बहुत शानदार परिणाम जीवन में देता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये किसकी तरफ देख रहा है, इसकी तरफ भाग रहा है, क्रूर ग्रह शनि की तरफ। जब ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ भागता है तो दो चीजें देता है, या दो चीजों में एक देता है। या तो परिवार को लेके चिंताएं रहती हैं, क्या चिंताएं रहती हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेके हो, चाहे परिवार को लेके हो, चाहे कुटुंब को लेके हो, चिंताएं देता है। अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो शादी होने में बहुत लेट लगाता है, समय पे व्यक्ति की शादी नहीं होती है, और हो भी गई तो व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता है। अब उसके साथ ये बहुत कमजोर हो तो ये बहुत परेशान करता है व्यक्ति को पता नहीं लगता है। मानी व्यक्ति पूजा पाठ तो करता रहता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिलती है, सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है। दूसरी बात, अगर शादी हो भी गई और इसमें ये भी जो विवाह रेखा है ये भी इस प्रकार से हो तो ज़्यादातर व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता। छोटी सी जिस बात का कोई मायना नहीं रहता है, तलाक तक की नौबत आ जाती है। अब वो आ जाती है लेकिन होती नहीं है। लेकिन जब ये मंगल की रेखा भी हृदय रेखा में सीधा आगे बढ़े और इससे आगे न जाए, और बृहस्पति इस प्रकार से हो और ये भी थोड़ी सी हल्की इसको छोटी छोटी रेखाएं डिस्टर्ब कर रही हो, तो ऐसे व्यक्ति का शादी चाहे कितनी भी कर ले, कितनी बार भी कर ले, शादी नहीं टिकेगी। इसका कारण है ये, इस व्यक्ति का तलाक होगा ही होगा अगर बृहस्पति और मंगल एक ही साथ जो है गलत दिशा की तरफ चले जाएं, दोनों शनि की तरफ देखने बैठ जाएं। हथेली में, मैं जन्मपत्री नहीं जानता हूं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हथेली में 100% लिख के ले लो,
0.1% भी किंतु परंतु नहीं है, जब तक इसका दोष समाप्त ना हो, और साथ में इसका भी। लेकिन आपने इसका दोष समाप्त कर लिया, ये थोड़ा सा जो है इसका उपाय करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इसका दोष अगर खत्म ना हो, आप कितनी भी शादियां कर लो, आपकी शादी कभी नहीं टिकेगी। शादी का, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा ही नहीं आपको। तो इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूं, और एक बात भी कह रहा हूं, अभी 2.5 वर्षों तक कोई योग बन भी जाए तो केवल रोका इत्यादि करिएगा, शादी मत कीजिएगा। ठीक 2.5 साल के बाद ही अगर शादी करनी हो तो इनकी शादी करें, उससे पहले मत करें, नहीं तो फिर यही नौबत आ जाएगी, इनकी शादी टूट जाएगी। और फिर अगर शादी टूट गई तो फिर जो है इनकी शादी होना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी 2.5 साल तक शादी के बारे में ज़्यादा ना सोचें, इनके करियर बनाने के बारे में सोचें तो लाभ होगा। अब देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, बृहस्पति अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है ना, उन्हीं चीज़ों पे ये अटैक करता है। ऐसे में आपके पास कितना भी अच्छा ज्ञान है, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया, आप उस प्लेटफॉर्म का सही यूज नहीं कर सकते हैं, ये निश्चित है। दूसरा, ऐसे में अगर आपका विवाह हो चुका है तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग आपको नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां देगा, कुछ भी हो। अगर नहीं हुई है तो ये शादी होने नहीं देगा, अगर हो गई है और इसमें मंगल का भी है, इस प्रकार इसका भी है, तो ये तलाक करवाएगा। ये होता है जिसकी हथेली में भी बृहस्पति ऐसे हो। सब कुछ ठीक है तो फिर भी संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं। कई बार पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाता है, या जो भी संपत्ति हो, चाहे पैतृक हो चाहे जो है आपने खरीदी हो, वो कहीं ना कहीं विवाद में फंस जाती है या उसका लाभ नहीं मिल पाता है। और धन को लेके भी जीवन में संघर्ष रहता है। और सभी प्रकार के जो सुख है, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति उनमें कमी करता है। ऐसे में व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है, मनी गुजारा चल रहा है वही बहुत है, तरक्की नहीं कर पाता है। अगर पैसे रुपए में तरक्की कर भी ली तो एक चीज होती है ना, जो एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाना, वो नहीं कर पाता है। उस प्रकार की तरक्की नहीं देता है ये, और कामों को फंसाता है, अटक जाते हैं छोटी छोटी बात पे, समझ में नहीं आता है। मन जैसे सारी बात हो गई, फाइनल हो गई, आपकी नौकरी जैसे लगनी है, वही आदमी आपको बोलेगा यार बहुत अच्छी कंपनी में हूँ मैं, और आपकी भी अच्छी जान पहचान है। वो पहले तक खूब बोलेगा, लेकिन जब आपका पूरा मन बन जाएगा, आप उसको मेल डालेंगे तो वो बात करना ही बंद कर लेगा। मन एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, इस प्रकार की समस्याओं को ये दिखाता है, ठीक है ना। बुजुर्गों को लेके व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, या बुजुर्गों की वजह से समस्याएं आ जाती हैं, ठीक है ना। ऐसा भी ये करवाता है। और गुरु क्या है? ज्ञान का कारक है। गुरु मतलब शिक्षक, या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको जो है पढ़ाए या अच्छी राह दे। तो जब गुरु इस प्रकार से खराब होता है तो भगवान की कृपा ही होगी कि जो आपको अच्छा गुरु मिले या अच्छी राह आपको दे। ऐसे व्यक्तियों को गुरु नहीं मिलता है, सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और अपने आप को कई बार ये व्यक्ति अकेला महसूस करता है। मैं बृहस्पति का एक शानदार उपाय दे रहा हूँ, और वहीं पे मैं मंगल का भी आपका उपाय दूंगा। तो निश्चित तौर पे 2.5 साल के बाद इनकी शादी की सोचिएगा, तब तक बृहस्पति इनका पुष्ट होगा, मंगल का जो दोष है निकल जाएगा, और उसके बाद जो इनकी शादी होगी उसमें बहुत अच्छे परिणाम इनके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। और इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाले जो टाइम है वो इनका जो है, एक तो जो है
36वां वर्ष है, 38वां वर्ष है, 41वां वर्ष है, 45वां वर्ष है। ये इनके गोल्डन टाइम है। और फिर 57वां वर्ष है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके ये वर्ष इनके लिए आएंगे। जब ये 36वें वर्ष में, 38वें वर्ष में, 41वें वर्ष में, 45वें वर्ष में और 57वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तो इनको बहुत अच्छा लाभ उन टाइमों पे मिलता रहेगा। ठीक, ये इनकी हथेली का सार है। ठीक है, अब देखिएगा, ये पहली रेखा है इनकी, इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। स्वास्थ्य के मामले में ग्रहों की स्थिति के अनुसार आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन ऐसी कोई बीमारी अभी नहीं दिखाई दे रही है जो जीवन को संकट में डाले या जो लाइलाज हो, जिसका इलाज ही न हो, ऐसी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। तो स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में ये लगभग लक्की दिखाई दे रहे हैं। दूसरी रेखा इसमें इनकी बन रही है और ये रेखा है ये धन और प्रॉपर्टी की रेखा, संपत्ति की रेखा, और इनकी करियर और धन की रेखा से ये संबंध रखती है। जब ये रेखा पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगी तो इस रेखा का परिणाम इनको बहुत अच्छा मिलेगा। धन की जगह धन बहुत अच्छा मिलने वाला है और संपत्ति की जगह संपत्ति भी इनको मिलेगी। तीसरी रेखा भी बहुत अच्छी है, इनकी उभर रही है और ये है सुख की रेखा। निश्चित तौर पे देखें तो इनको अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो मिलेगा ही मिलेगा, और एक अच्छी नॉलेज मिलेगी, एक अच्छा धन इनको प्राप्त होगा। ये भी बता रहा है इनकी हथेली। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये सीधी खड़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनती रहेंगी, मेहनत करने में कोई कायरता नहीं आएगी और यही चीज़ इनकी क्वालिटी को बढ़ाएगी। यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी और इसका लाभ भी इनको होगा। दोनों बराबर हैं, लेकिन थोड़ा देखें तो तर्जनी हल्की जो है लंबी दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। ये इनके अंदर विनम्रता देगी, जो डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना, ऐसा व्यक्ति इनको बनाएगी। लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में ये काफ़ी माहिर होंगे, कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, स्वाभिमानी होंगे और इनके लक्ष्य हमेशा ऊंचे रहेंगे। ये निश्चित तौर पे इनकी हथेली इनके बारे में बता रही है। यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। जब जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इनको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। अब कितना मिलेगा ये इनके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। धन कमाने की बहुत अच्छी इच्छा दिखाई दे रही है और यहाँ पे देखेंगे ये अपने जीवन काल में 2 चीज़ों की वजह से सफल होंगे। एक तो इनके अंदर एक गुण आ रहा है अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला, और दूसरा इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके कारण ये अपने जीवन काल में अच्छे खासा सफलता की प्राप्ति करेंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील दिखाई दे रहा है। बुद्धि चातुर्य इनके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें जीवन में, एक तो 42वें वर्ष तक व्यापार आपके हाथ में बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, जिस प्रकार का आप सोच रहे होंगे। दूसरा, जीवन में अगर ये पार्टनरशिप में कार्य न करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर इनकी हृदय रेखा देखें तो इस प्रकार से है ये, तो ये चीज़ बता रही है कि अपने पेरेंट्स के प्रति इनका नज़रिया सकारात्मक रहेगा और कहीं ना कहीं जो है जिसको कहते हैं ना सेवा करने का लालसा रहेगी। लेकिन यहाँ पे गैप है, तो व्यक्ति जितनी सेवा करने की सोचता है उतनी कर नहीं पाता है। इन दोनों के बीच में ये हृदय रेखा जा रही है।
एक ऐसा व्यक्ति एक देवता के समान होता है, गॉड गिफ्ट होता है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा जो है विनम्र होता है, भावुक होता है, लेकिन धीरे धीरे ये रेखा इनको एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनाएगी। इनकी सोच आगे चलकर बहुत आगे बढ़ने की हो जाएगी। इनकी इच्छा भी आगे चलकर एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और वहीं शनि का प्रभाव भी इस पे पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए इन प्रकार जो भी हो सकता है ये करेंगे भी। यहाँ पे ये चीज भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो बौद्धिक स्तर इनका बहुत अच्छा रहेगा। लंबी और हवाई यात्राओं का मौका इनको खूब मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और क्रिएटिविटी भी इनके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। तीसरी चीज अगर हम देखेंगे तो जहाँ परिवार के प्रति बहुत समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। वहीं देखा जाए तो जन्म स्थान से दूर इनको बड़ी कामयाबी मिलेगी। अगर ये जन्म स्थान में अपना कर्म स्थान बनाएंगे तो यकीन मानिएगा केवल एक बहुत साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे। और जैसे जैसे ये इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे और निश्चित तौर पे यात्राएं बहुत अच्छी करेंगे। और ये अपने जीवन काल में अच्छी खासी नॉलेज को गेन करेंगे। इस रेखा को पुष्ट करना बहुत जरूरी है अगर वास्तव में इनको अपनी स्तर तक पहुंचना है। एक रेखाएं देखें इस प्रकार से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसको स्वास्थ्य की रेखा कहते हैं या व्यापार की रेखा भी कहते हैं। लंबी आयु को दे रही है और सफलता जरूर मिलेगी, उसको दे रही है। बोलने के ढंग के कारण भी धन कमाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रेखा जितनी स्पष्ट और सुंदर होगी आगे चलकर और चीज़ तो अच्छी देगी, लेकिन पेट के रोग दे सकती है। इसके लिए थोड़ा सा जो है आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पर ध्यान लगा के चलना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो परिवार के प्रति समर्पण, जिसको कहते हैं कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये चीज इनको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएगी। इनका शुक्र बहुत शानदार है, आगे चलकर इसके बहुत शानदार परिणाम मिलेंगे। ये ऐश्वर्य को इनकी तरफ खींच रहा है, इनकी पर्सनालिटी को एक चकाचौंध की स्थिति में लाने की ओर आ रहा है। लेकिन ये फुटबॉल की तरह यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा विपरीत के प्रति आकर्षण को बढ़ाता है, ये भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और इस कारण थोड़ा सा जो है कुछ चीज़ों पे इनको नियंत्रित रहना होगा। अगर नियंत्रित नहीं रहें तो बृहस्पति यहाँ पे बहुत कमज़ोर है और ये बहुत ज़्यादा उठ रहा है, तो कोर्ट कचहरी का मामलों का भी सामना इनको विपरीत के प्रति करना पड़ सकता है। कर रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को बताता है। लेकिन आगे चलकर अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। हाँ, अभी देखें तो ये थोड़ा मानसिक रूप से तनाव की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है और सुख के भोग में भारी कमी कर रहा है। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें, लाभ होगा। निम्न मंगल देखें, शानदार रेखा दिखाई दे रही है। ये रेखा आगे चलकर आपको बहुत बड़ा लाभ देगी, जहां आपको इस लकीर की वजह से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। वहीं जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा इनके ऊपर होगी, ये लोग महसूस भी करेंगे। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि विकसित हो रही है, ये डेवलप कर रही है और आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत को ये डेवलप करती हुई दिखाई दे रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में आपको मिलेगा और आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व भी
अपने आप में अच्छा खासा रहने वाला है, ये लकीर बता रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये उठा हुआ दिखाई दे रहा है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, उससे बचे। और ये यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी आत्मविश्वास की कमी नजर आएगी, लेकिन ये ठीक है, साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम को नहीं डगमगाएगा, ये बनाए रखेगा। जो भी आगे चलकर आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति आपका सबसे ज़्यादा खराब ग्रह है और सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव दे रहा है, दुष्परिणाम आपके जीवन में दे रहा है। इसको आपको ठीक करके चलना है। इसके लिए 3 चीज़ दूंगा, जरूर करिएगा। एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, और एक मैं बृहस्पति का शानदार उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा, तो लाभ आपको होगा ही होगा। वैसे ये दिख तो नहीं रहा, लेकिन अगर सोने का है तो अपने बदन में कहीं भी सोना ना पहने, ठीक है ना। सोना 2.5 साल तक ना पहने। अगर सोना पहनते हैं तो लेने के देने आपको पड़ सकते हैं, आपको सूट नहीं करेगा। शनि यहाँ पे ठीक है, खराब नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व देता हुआ दिख रहा है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे रहा है, या कोई ना कोई वजहें खड़ी करता हुआ दिख रहा है। और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नॉर्मल है। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति भी ठीक है। सूर्य आगे अच्छा खासा धन देता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रसिद्धि देता हुआ दिखाई दे रहा है, और लाभ की स्थिति में ही बैठा हुआ है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध भी बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति थोड़ा सा हल्की अनबैलेंस है, इसके कारण कभी कभी जो है मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी थोड़ी सी रह सकती है, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाएंगे, और मन कभी कभी एकाग्रता खो सकता है। एकाग्रचित्ता जो रहनी चाहिए उसमें कमी कर सकता है, मन अच्छा नहीं रहेगा। और थोड़ा धीरे धीरे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मन सही नहीं रहता है तो पेट भी सही नहीं रहता है। ऐसे में माँ की तबीयत या तो थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, या माँ के साथ मतभेदता हो जाती है, या माँ का जो प्रॉपर तरीके से सुख है उसमें कमी आ जाती है। और ये ज़्यादा खराब हो तो नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का वैसे पूर्ण विश्लेषण किया है और 2 ही चीज़ पाई है, ये बहुत ज़्यादा पुष्ट होना और ये बहुत ज़्यादा खराब होना, कमज़ोर होना। और इन्हीं 2 ग्रहों की वजह से आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियां आ रही हैं, और इन दोनों ग्रहों को ठीक करेंगे तो परेशानियां भी अपने आप ठीक हो जाएंगी। हाँ, उपाय मैं दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।